हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, अपनी हैप्पी होंगे। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे, आप लोग मुझे ऐसे ही क्वेश्चंस भेजते रहिए और मैं ऐसे ही रीडिंग करती रहूँ। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, है ना। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ, अच्छे से रहती हूँ, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। काफ़ी दिनों बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, वरना टॉपिक सारे ही इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जब आप लोगों का दर्द देखती हूँ ना, तो नहीं सहा जाता है। मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि कोई ऐसी रीडिंग आए जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि मेरा कोई वीवर स्ट्रांग हो गया है। तो मेरे एक वीवर का क्वेश्चन है कि अब तो मैं अकेली रहती हूँ, अकेलापन है, अकेला रहता हूँ। बहुत सारे लोगों से ये रीडिंग रीजनेट करेगी, जिनसे नहीं करे उनके लिए नेक्स्ट रीडिंग लेके आऊँगी। क्वेश्चन भेजते रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी रीडिंग लेती आऊँ। अकेलापन मैंने अपनी ताकत बना लिया है, फिर भी लोग मुझसे परेशान हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे आप लाइक करते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं। लेटिंग गो, सबसे पहला ही कार्ड। ओके, चलिए। टॉपिक क्या है? अकेला रहना सीख लिया है, फिर भी लोग परेशान हैं। ओके, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे। ओके, सप्रेशन, कैसे अकेले रह रहे हो भाई, बंदिशें तो हैं। चलिए, ओके, खुद से कार्ड निकल गया है तो इसको तो ज़रूर रखूँगी। हारमनी, एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा। जो जो लोग आपसे परेशान हैं उनकी फीलिंग्स जान लेते हैं, एनर्जी से कनेक्ट करिएगा, उन लोगों से कनेक्ट करिएगा। क्यों लोग परेशान हैं, एग्जिस्टेंस। अकेलापन पहले फर्स्ट आना चाहिए था ये कार्ड, बट चलिए, यूनिवर्स क्या चाहती है देख लेते हैं। एंड हियर इज़ द क्रिएटिविटी। ये सारी आपकी एनर्जी है ना। ये सारी हम सबसे पहले आपकी एनर्जी निकाली है कि अब आपने अकेला रहना सीख लिया है, अकेलापन को अपनी ताकत बना लिया है, फिर भी लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, मूर्खों के साथ रहने से, नेगेटिव लोगों के साथ रहने से, झूठे लोगों के साथ रहने से बेस्ट है कि आप अकेले हैं। कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा, कोई आपका दिल नहीं दुखाएगा, कोई आपकी सोच को, आपकी क्रिएटिविटी को, किसको, क्रिएटिविटी को आपसे नहीं छीनेगा। कोई नहीं कहेगा आपके किए हुए काम पर सबसे प्यारा और पॉजिटिव और बेस्ट, आपके किए गए काम का क्रेडिट कोई और नहीं ले जाएगा। ये सबसे बेस्ट है। सबसे पहली बात, लेटिंग गो। बहुत अच्छा है कि आपने लोगों को अवॉइड करना सीख लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और जब आप लोगों को अवॉइड करना सीख लेते हैं तो आपको क्या लगता है, लोग आपसे परेशान नहीं होंगे। लोग जो ये सोचते थे कि आप उनके बिना कुछ नहीं हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, आज उनको फ़र्क तो पड़ेगा ना। आज आप अपनी उलझनों को, है ना, पहले भी डिपेंडेंट तो नहीं थे, लेकिन आज आप अपनी उलझनों को सबसे अच्छा सुलझा लेते हैं, अपनी बातों को किसी को जाने नहीं देते, अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया है। जो लोग आपको हमेशा दुखी करते थे, जो लोग हमेशा आपके बारे में गलत बोलते थे, अब आप उनको चांस नहीं देते हैं। आपका अकेलापन जो लोगों को लगता था कि ये नेगेटिव उसमें जाएगा, सब आपका साथ छोड़ देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, सब आपका साथ छोड़ देंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, है ना। कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट हो गए आप। इंडिपेंडेंट आप पहले भी थे, ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ आप में पहले भी थी, लेकिन उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। अब दुश्मनी क्यों हो गई है, हारमनी। देखिए, जो इंसान मेहनत करता है, यूनिवर्स उसको देती है, ऐसा नहीं नहीं देती है। ये मैं बता दूं, ये वो लोग एक्सक्यूज देते हैं जो सिर्फ गलत रास्तों पर चलते हैं, जिन्होंने कभी सही रास्ते देखे ही नहीं। यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपको हर परीक्षा में ज़ीरो देगी ना। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बना है। अगर आपने स्टडी अच्छे से की है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो दुनिया का कोई भी टीचर, है ना, वो तो ईश्वर है, वो तो यूनिवर्स है, ये तो वो तो एनर्जी है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको फेल कर ही नहीं सकता।
और क्वेश्चन पेपर सिलेबस से बाहर नहीं आता है, तो आपने उस सिलेबस को पास करना शुरू कर दिया, लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई। एग्जिस्टेंस, यहाँ इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। पहले आपको खुद की एग्जिस्टेंस पता नहीं थी, है ना, अपना अस्तित्व नहीं पता था, आप क्या हैं नहीं पता था, लोग आपको दबा रहे थे, लोग आप पहले क्या होता था, जैसे आपने बोल दिया ना, जैसे सामने वाले ने बोल दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर सामने वाले ने ये भी बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू आर गुड फॉर नथिंग, है ना। आपने क्या सोचा, चलिए आई एम गुड फॉर नथिंग, बट मैं अब अपने रास्ते चलता हूँ, अपने रास्ते चलती हूँ, देखते हैं क्या है। लेकिन लोगों को यहाँ भी तसल्ली नहीं हो रही है, लोगों को यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब जो आपके काम का क्रेडिट ले लेते थे, है ना, आपने काम किया, आपका काम का क्रेडिट ले लिया, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने काम करना तो कभी सीखा नहीं, अब क्रेडिट किसका लें वो, है ना। अब सबसे एग्जिस्टेंस का दूसरा और चीज़ है कि पहले आपको जब अपनी एग्जिस्टेंस नहीं पता थी तो आप बहुत जल्दी लोगों से प्रभावित हो जाते थे, है ना, सही गलत का डिसीजन नहीं ले पाते थे, सही गलत के बारे में सोच नहीं पाते थे। अब जब ये चेंज आपने किया ना, जब आपने अकेला रहना शुरू किया, अकेलापन आपको अपनी ताकत बना लिया, लोगों को उन दिखा दिया कि आप मेरी एग्जिस्टेंस को समझे ना समझें, है ना, मैं भी अब समझ गई हूँ कि क्या दुनियादारी होती है, लोगों से अब मैं इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होती ना। आप में जो सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है वो यही है कि अब आप अपने आप को समझने लग गए, और ये पॉजिटिविटी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या कह रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो पहले ही सही था, है ना, तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, अब आप क्या है, आप किसी को जज नहीं करते, और जब आप किसी को जज नहीं करेंगे ना तो आपकी प्योरिटी निकल के आती है। आप किसी को बहुत जल्दी से किसी में बुराई नहीं निकालते, किसी में कमी नहीं निकालते, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे, जब आप इस उसमें आएंगे ना, तो जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे ना, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ, ये अकेलापन आपकी ताकत है। अकेलेपन को ये मत समझिए कि ये अकेलापन आपको नुकसान दे रहा है, नहीं, ये अकेलापन आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। जब आप लोगों को जज नहीं करेंगे, जब आप लोगों के बारे में गॉसिप्स नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एक इमेज बनाई गई थी लोगों के सामने, वो इमेज टूटेगी। और अगर वो इमेज टूटेगी तो लोग आपके बारे में अच्छा जानना शुरू करेंगे, लोग आपको जानना शुरू करेंगे। जो लोग आपकी गलत इमेज बना रहे थे, अब लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा नहीं है, इसकी इमेज बनाई जा रही थी। और जब कोई किसी की इमेज बनाता है और फिर रियलिटी सामने आती है, तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो हो बस वही रहना है, लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। अकेलापन आपकी ताकत बन गया। आपको चाहिए क्या था, लोग आपको बिना वजह बदनाम करते थे, अब आपको वो कर नहीं पाएंगे। आपने जितना स्ट्रगल सहा, जितना फैमिली बर्डन, रिलेशनशिप बर्डन, जितनी भी जो चीज़ें थी, उनको आप एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पा रहे थे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड तो आप में पहले से ही था, बस इसको एक्सप्रेस करना था। आपने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, चीज़ें अपने आप ठीक हो गई, है ना, ये स्ट्रेंथ बन गई आपकी। अब सबसे बड़ी चीज़, चेंज, एक और चेंज आया जो मैं देख पा रही हूँ। क्यों लोग आपसे परेशान हो गए कि अब तो मैं अकेली हूँ भाई, फिर भी मुझसे लोग परेशान हैं, तो क्यों हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपकी अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं ना, जब हम चीज़ें पॉजिटिव वे में करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का सिर्फ मतलब ये होता है कि अपने आप से प्यार करना, अपनी बेइज्जती किसी ने ना करने देना। पहले क्या होता होगा कि आपको कोई कुछ बोल के चला गया और आप चुपचाप सुन लेते थे, तो सामने वाले को ये लगता था कि आप में कमी है इसलिए आपने सुन लिया, है ना। जब अकेलापन इंसान की ताकत बनता है, तो सबसे पहले एक चीज़ और बताऊं, पहले बात आप पहले भी किसी से नहीं करते थे, है ना, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो आप किसी के मुंह नहीं लगते, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको मुंह नहीं लगना, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ऐसे लोगों से ऐसे बातें करूंगा या करूंगी, इनके मुंह लगूंगा, तो मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। अब लोगों को ये लगता है यार, ये तो हम इतना इंसल्ट कर लेते हैं, इतनी चीज़ें कर लेते हैं, और ये तो जो है पलट के जवाब नहीं देते हैं। आप में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, आपके अंदर आपका ऑरा इतना मजबूत होता जा रहा है। और गुड, करते रहिए,
करते रहिए ये चीज़। जैसे जैसे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप ईश्वरीय होते जाएंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे बात करने की, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत करने की। एक बात याद रखिएगा, गलत इंसान, गलत करने वाला इंसान सिर्फ चिल्ला सकता है, स्टैंड नहीं कर सकता। जो गलत इंसान होता है वो चिल्ला के भाग जाएगा। जो गलत इंसान होगा वो आपको फेस नहीं करेगा, वो आपको बुरा भला बोल देगा लेकिन वहां रुकेगा नहीं। अब आपकी क्या ताकत है? आपकी यही ताकत है, आपका यही ऑरा है। आप किसी से डरते नहीं हैं। ये पॉजिटिविटी है आप में। ये आपको दुनिया का दुश्मन बना रही है। कहीं ना कहीं आप दुश्मन जो बनते जा रहे हैं ना, बुरे बनते जा रहे हैं। कहाँ लोगों को बर्दाश्त होता है? नहीं होता है बर्दाश्त। आप वो बन रहे हैं। आप एक डिवाइन पावर बनते जा रहे हैं, प्योर सोल बनते जा रहे हैं आप। और ये लोगों को चाहिए नहीं, तो प्रॉब्लम तो आएंगी, दुश्मनी तो होगी। अब आप सोचें कि मैं इतनी अच्छी हूं या मैं इतना अच्छा हूं और मेरे दुश्मन ना हो, ना 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 ना। दुश्मन ही अच्छे लोगों के होते हैं, बुरों के मुंह कौन लगता है? कोई लगता है? देखा है आपने किसी से झगड़ालू आदमी से जाके कहे हाँ जी, बुरे से सब दूर भागते हैं। तो दुश्मनी भी लोग उनसे निभाते हैं जो कुछ होते हैं, है ना। और देख लेते हैं क्या रीज़न है कि अकेलापन आपकी ताकत है फिर भी लोग क्यों परेशान हैं। देख लेते हैं, चलिए पूछ लेते हैं यूनिवर्स से, बताइए मेरे व्यूवर्स को अब क्यों लोग परेशान हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो आप बात बात पे रो देते थे, बात बात पे आप परेशान हो जाते थे, आपके अंदर गोइंग विद द फ्लो यानी कि मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। आपका जो मून है ना, वो स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। आपकी जो इमोशनल हीलिंग होनी शुरू हुई है, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, उसमें सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ काम करती है। आपके इमोशंस काम करते हैं। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब आप कोई भी चीज़ ठीक करने जाते हैं ना, तो लोगों का, सही इंसान से, फिर बात दोहरा रही हूँ, सही इंसान से रूह कांपती है, आत्मा कांप जाती है। जो गलत इंसान होगा वो सही, अब और आप तो क्या कर रहे हैं? आप तो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आप तो इमोशनली भी स्ट्रांग हो रहे हैं, आप मेडिटेट भी कर रहे हैं, आप लोगों का बुरा भी नहीं कर रहे हैं। लोगों ने आपकी तारीफ करना भी शुरू कर दिया है। जो लोग आपको जानते नहीं थे, जो आपको दबा के रखा गया था, लोगों से आपकी नेगेटिव बातें कही जा रही थी, अब वो लोग क्या करने लग गए हैं? आपको जानने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। तो जो आपकी साइड नहीं दिख रही थी ना लोगों को, वो साइड आपकी दिखने लग गई है। वो स्ट्रेंथ आप लेके आए हैं। अगेन, जब किसी की प्लानिंग फेल होती है तो डर तो लगता ही है। जब किसी की प्लानिंग फेल होती है तो नेगेटिविटी तो आती ही है। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है ना। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपने, ये देखिए इस कार्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगी। फ्लावरिंग, आपके पास सारी पावर थी। आप एजुकेटेड हैं, आप सेंसिबल हैं, आप प्योर सोल हैं, आप हर इंसान की केयर करते हैं, हर इंसान के बारे में सोचते हैं। उसके बाद भी लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, उसके बाद भी लोग आपके साथ गलत कर रहे थे, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट दिया, आपने थोड़ा अपने बारे में सोचना शुरू किया। और देखिए, अपने बारे में सोचना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। और जब वहाँ जहाँ आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई हो, वहाँ ज़रूर सोचना चाहिए। जब आपने ये शुरू किया ना सोचना, तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। जब जो लोग आपके काम का क्रेडिट ले जाते थे ना, और जब उन लोगों को लगा कि अब तो क्रेडिट नहीं मिलने लगा है ना, अब तो लोगों को रियलिटी पता चल लग गई है कि ये काम किसने किया, आपके काम किए हुए का क्रेडिट जब आपको मिलने लग गया, तो लोगों की एनर्जी मिसमैच होने लग गई। वो लोग डरने लग गए, वो लोग समझने लग गए कि भाई नहीं, अब ये नहीं चलेगा। और यहीं से जब फिर वही बात हुई कि जब आप पॉजिटिव होते जाएंगे, जितना आपका ऑरा मजबूत होता गया, ये आपने जो किया बेस्ट किया। आपको राइट है अपने जीवन में ऐसा। आप जो है अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना। लोगों के एहसान आप पहले भी, ये देखिए, लोग आपसे जब भी, ये देखिए दोनों, फाइटिंग एंड पोस्टपोन, जब भी आप
कोई काम करते थे, है ना? आपको बड़ा एहसान दिखाया जाता था। जब भी आप कोई काम करते थे, उससे पहले अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ता था। उन चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता था जिनके लिए आप डिज़र्व करते हैं, उन चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता था जिन पर आपका राइट है, फाइटिंग। और जब वो नहीं मिलती थी तो पहले आप क्या करते थे? आप डिप्रेशन में चले जाते थे। अकेले बैठे सोचते रहना, अकेले अपनी चीज़ों को समझना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सिंसियरिटी तो पहले से थी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक स्ट्रेंथ आई, साफ बोलना शुरू कर दिया। पहले आप ये थे, किसी ने कुछ भी बोल दिया, रो दिया, है ना? किसी ने कुछ भी बोल दिया, अपने फाइटिंग का यहाँ ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से लड़ते थे, ना, ना, ना। आप दूसरों से नहीं, आप खुद से सवाल जवाब करते थे और बिस्तर में जाके रोते थे, बंद कमरे में जाके रोते थे। और आज क्या हो गया है? रोना आपने नहीं सीखा है। आज आपने क्या सीखा है? कि मुझे मजबूत बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। ये आप जब लेके आए हैं ना, तो अकेलापन आपकी ताकत हो गया। और अब आपको कुछ भी, किसी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आपको कुछ भी, कोई कुछ भी बोल रहा है ना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस रास्ते पे हैं बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ते जाइए। और ये देखिए प्रोजेक्शंस, लोग डबल फेस हो रहे हैं, डबल माइंड हो रहे हैं। आपके सामने कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं, सामने सामने बोलते होंगे अरे अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन किस लिए आया मैं समझ गई हूँ। पीठ पीछे वही लोग बोलते हैं, पता नहीं क्या एटीट्यूड आ गया है, पता नहीं कैसे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, क्या हो गया है। कहने दीजिए। तब भी तो लोग कहते थे जब आप कमज़ोर थे, तब कौन सा लोग आपके लिए अच्छा बोल देते थे? तब कौन सी चीज़ें सही हो जा रही थी? लोग तब भी यही बोलते थे। आज आप मजबूत हैं, आज आप स्ट्रांग हैं, तो कम से कम आपको ये तसल्ली तो है ना? कम से कम ये चीज़ तो है कि नहीं, अब आप सही रास्ते पे हैं और यूनिवर्स आपको कह रही है आप सही रास्ते पे हैं। अकेलापन आपकी ताकत है। आप अकेले नहीं हैं, अब आप ताकतवर हैं। और दूसरे लोग ताकतवर इंसान को देखिए, मास्टर, खुद मास्टर कह रहे हैं, बुद्धा आपको कह रहे हैं, इंक्रीज्ड अवेयरनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाइए और आगे बढ़िए और अपने आप को हील कीजिए, डीप कनेक्शन बनाइए। जो आपके अंदर से आवाज़ें आती हैं ना, सिर्फ उन पर ट्रस्ट कीजिए, डीप कनेक्शन बनाइए और डीप बनाइए। सही पाथ पे हैं, राइट ट्रैक पे हैं। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपके अंदर जो फ्लेवरिंग की एनर्जी है, जो आपके अंदर बैलेंसिंग पावर है, उसको क्लेम कीजिए। मास्टर्स के थॉट पे चलिए, बुद्धा के थॉट पे चलिए, यूनिवर्स के थॉट पे चलिए, एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो पावर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोनों एनर्जीज को क्लेम कीजिए। आपका अकेलापन आपकी ताकत है। अकेले इंसानों की जो क्वालिटी होती हैं वो हमेशा जीतने वाली होती हैं, हारने वाली कभी नहीं होती हैं। और जब इंसान को दूसरी दुनिया जीतते देखती है ना, आसान नहीं होता दुनिया के लिए। और वो भी उस इंसान को जो पहले आपके सामने रोता रहता था, गिड़गिड़ाता रहता था, दुखी रहता था। उस इंसान को देख के तो कोई भी खुश नहीं होगा। उस इंसान की पावर देख के तो कोई भी खुश नहीं होगा। तो ये जो दुश्मन बन रहे हैं ना, ये टाइमिंग है। जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो यही लोग आपके पैरों में होंगे। बनिए गुड, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल एनर्जी दिखाइए। इन एनर्जी को क्लेम कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो और मुझे टॉपिक भेजिए, आपके टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। बट प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और बुद्धा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, अर्थ की एनर्जी को क्लेम कीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए। हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। अगली वीडियो आप ही के टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू।